AMH इनफर्टिलिटी के क्लिनिक में किए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है। ऑलमोस्ट हर लेडी का AMH टेस्ट कराया जाता है और कभी कभी जब इसकी रिपोर्ट कम आती है यानी AMH लो आता है तो हर पेशेंट मुझसे यही पूछता है कि मैडम क्या वो ट्रीटमेंट है, क्या वो दवाइयाँ हैं, क्या एक्सरसाइज है, क्या लाइफस्टाइल चेंज है जिससे मैं इस AMH के लेवल को बढ़ा सकती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगी कि जब किसी का AMH लो डिटेक्ट होता है तो उसके क्या मायने हैं, क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे हम AMH को बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसी कई सारी भ्रांतियां AMH के बारे में जो लोगों में हैं वो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपकी भी क्लियर हो जाएंगी। AMH यानी हमारी ओवरी का बैंक बैलेंस है। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति है उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है तो वो आराम से पैसे खर्च कर सकता है, उसी प्रकार जब किसी महिला का AMH बहुत अच्छा है तो वो नॉर्मली ट्राई कर सकती है, उसके पास समय है कंसीव करने के लिए। परंतु यदि हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो हम जो भी पैसे हैं उसे बहुत संभाल के खर्च करते हैं, वही खर्च करते हैं जहां पर बहुत जरूरी होगा। उसी प्रकार जब AMH यानी आपकी ओवरी का बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो डॉक्टर ये चाहते हैं कि ये जो बचे हुए एग्स हैं इनको हम जल्दी से जल्दी आपको प्रेगनेंसी अचीव कराएं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस AMH को हम बढ़ा सकते हैं? पुरुषों की यदि मैं बात करूं तो पुरुषों में स्पर्म्स निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो जब किसी पुरुष का स्पर्म काउंट कम होता है तो हम दवाइयों से उसे कई बार बढ़ा पाते हैं। परंतु महिला के शरीर में ये जो बैंक बैलेंस है या जो ओवरी का रिजर्व है ये जन्म पे निर्धारित हो जाता है। जन्म के बाद ये अनवरत कम ही होता जाएगा। ऐसा कोई प्राकृतिक तरीका नहीं है जिससे हम इस ओवरी के रिजर्व को बढ़ा सकते हैं। ये जो ओवेरियन रिजर्व है 1 मिलियन एग्स के साथ हर लड़की का जन्म होता है। जैसे उसके महीने आने शुरू होते हैं तो एक एग तो ओव्यूलेट होता है परंतु कई हजार एग्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक समय ऐसा आता है जब ये डिक्लाइन बहुत फास्ट होने लगता है, और ये जो फास्ट डिक्लाइन होता है फर्टिलिटी का और AMH का, ये मीनोपॉज के लगभग 13 से 15 साल पहले होता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का मीनोपॉज 50 साल में होना है तो उसका ओवेरियन रिजर्व 37-38 ईयर्स में रैपिडली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। कई बार बहुत कम उम्र में भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें AMH बहुत ही कम हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे ये AMH बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है स्पष्ट रूप से नहीं। AMH ओवरी की एज को, बायोलॉजिकल एज को दिखाता है। जब जैसे हमारी एज यदि 35 है तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे मैं 2 साल पीछे जाके अपनी एज 33 कर लूं। एज के साथ होने वाले जितने भी शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैसे यदि किसी के बाल सफेद हो गए हैं तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसे वापस काला किया जा सके। उसी प्रकार जब एज के साथ हमारा AMH कम हो गया है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इसे हम रिवर्स कर सकें। एक दवाई आई थी जिसका नाम है DHEAS। DHEAS को लेके कई पेपर्स कुछ समय पहले आए थे जो ये क्लेम करते थे कि DHEAS के सेवन से 2 से 3 महीने यदि आप सेवन करते हैं तो AMH इससे बढ़ सकता है। परंतु इस विषय पे बहुत बड़े बड़े मेटा एनालिसिस और बहुत सारे स्टडीज जब पब्लिश हुए तो ये निष्कर्ष आया है कि DHEAS सप्लीमेंट से AMH के लेवल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया है, बल्कि कई केसेस में DHEAS सप्लीमेंट से ओवरी में सिस्ट बन जाना, चेहरे पर पिंपल्स हो जाना, कुछ और एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स हो जाना कई बार हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। एक ऐसा सब ग्रुप है जहां पर DHEAS सप्लीमेंटेशन उपयोगी हो सकता है, परंतु मेरी आप सबको यही एडवाइस है कि यदि आपका AMH कम है तो ये DHEAS का सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से ही लें। बहुत चुनिंदा केसेस में मैं DHEAS सप्लीमेंटेशन देती हूँ और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कंसिडर करते हैं। इसे ओवर द काउंटर या सेल्फ प्रिस्क्राइब आप मत करिए। चूंकि AMH का लेवल बढ़ाया नहीं जा सकता, AMH जो है ये ओवरी में एग्स कितने बचे हैं ये क्वांटिटी बताता है, परंतु एग्स की जो क्वालिटी होती है ये मुख्यतः आपकी आयु पर निर्भर करती है। तो यदि आपका AMH कम हो रहा है तो वेट मत करिए कंसीव होने के लिए। AMH बता रहा है कि आपकी एग्स की क्वांटिटी कम है। यदि आपकी एज कम है तो जब तक आपकी एग्स की क्वालिटी अच्छी है आप कंसीव करें। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी जो आज क्वालिटी है उससे ये कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। इसीलिए जिन महिलाओं का AMH कम निकलता है मेरी उनसे यही सलाह रहती है कि आप जल्दी से जल्दी कंसीव करिए, क्योंकि AMH हमें क्वांटिटी बता रहा है, फिकंडिटी या फर्टिलिटी नहीं बता रहा है।
इसके अलावा 2 और दवाइयां हैं जो महिलाएं जिनका AMH कम है उनमें मैं कई बार यूज करती हूँ। पहली दवाई है कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q एक माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जाइजर है। एग हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल रहता है और इसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम सप्लीमेंटेशन देते हैं तो कई बार एग्स की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखा गया है। कोएंजाइम Q एग के आसपास जो सेल्स रहते हैं उनके भी फंक्शन को इंप्रूव करता है। तो कोएंजाइम Q सप्लीमेंटेशन से आपका AMH बढ़ेगा नहीं, परंतु एग्स की क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है। साथ ही साथ कोएंजाइम Q एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये वैसे भी आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक और दवाई है जिसे आर्जिनिन कहते हैं। आर्जिनिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है और आर्जिनिन एक वेजोडायलेटर का काम करता है, यानी ब्लड वेसल्स को ये फैलाता है जिससे ओवरी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है। हम ये जानते हैं कि यदि फॉलिकल में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, फॉलिकल प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड रहेगा, तो इसके अंदर जो एग डेवलप हो रहा है इसकी भी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। तो जिन महिलाओं का AMH कम है उनको मैं कई बार आर्जिनिन का भी सप्लीमेंट देती हूँ जिससे उनके फर्टिलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है। पर ध्यान रखिएगा कि ये जो सारे तरीके हैं ये AMH को बढ़ा नहीं सकते, ये एग क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो ट्रीटमेंट है जिसको लेके मैं काफ़ी होपफुल हूँ वो है स्टेम सेल थेरेपी। ध्यान रखिएगा कि स्टेम सेल थेरेपी अभी बहुत शुरुआती स्टेजेस में है। अभी ये केवल क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतर्गत की जा सकती है, परंतु ऐसा एविडेंस आया है कि ओवरी के अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं जो कि जर्म सेल्स में डिफरेंशिएट होके न्यू एग्स फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारा शोध हो रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि जो महिलाएं जिनका AMH असमय कम हो गया हो, ओवरी फेलियर की तरफ जा रही हो, उनमें स्टेम सेल इंजेक्शन से हम कुछ क्लिनिकल इंप्रूवमेंट मिल सके और हो सकता है AMH बढ़ सके। परंतु ध्यान रखिए कि अभी ये जो ट्रीटमेंट है ये AMH इंप्रूवमेंट के लिए अप्रूव्ड नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है कि इसमें हमें कुछ एक रे ऑफ होप दिखाई दे, परंतु फिलहाल अभी ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिससे AMH को हम बढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ कि AMH को लेके ये जो जानकारी है आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विषय में या इससे संबंधित विषय में यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट्स में लिख भेजिए। हम आने वाले वीडियोस में उसे जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू।